सलोनी, बच्चे कहाँ हैं? वो तो चले गए, लेकिन आप कब लौटे? अभी अभी। लेकिन बच्चों को निकले कितनी देर हुई सलोनी? बस अभी ही निकले हैं। लेकिन बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। इस बेचैनी की वजह तो हम भी नहीं जानते सलोनी, लेकिन हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। रह रहे के बच्चों की याद आ रही थी हमें, तो हम सीधे यहाँ आ गए। सोचा कि बच्चों से मिल लेंगे, लेकिन मम्मा, मैं समर कैंप पे इसलिए नहीं गया था कि मुझे आपके साथ रहना था। पर क्यों? आप कहाँ जा रही है? जोधपुर? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। श्वेता, तुम रहने दो ना, मैं उठा लेती हूँ। तुम्हें वीकनेस है ना, तुमसे नहीं उठ पाएगा। नहीं साफरी, मैं उठा लूंगी ना। अरे उठाने दो ना इसे, वैसे भी तुम्हारे घर में बड़े मजे से रहती है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी काम कर लिया तो इसकी हड्डियां थोड़ी ना टूट जाएगी। उफ, ये बैग बहुत भारी है। साफरी, जरा मेरा बैग भी उठा लेना। साबरी, बैग नीचे रखो, नीचे रखो। बोथ ऑफ यू कम हियर। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम अपना बैग खुद नहीं उठा सकती हो? मैम, वो बहुत भारी है। भारी क्या सिर्फ तुम दोनों के लिए है, सावरी के लिए नहीं? कुछ सीखो सावरी से। वो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ही नहीं, पूरे स्कूल में हर चीज में अच्छी है वो। शेम ऑन यू गर्ल्स। चलो अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ। मैम, मैंने तो इसे मना किया था और इसे बोला भी था कि मैं अपना बैग खुद उठा लूंगी, लेकिन इसने मना कर दिया। आते ही बेकार में डांट पड़वा दी ना मुझे। सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए ना। ओके, गो। और सावरी, तुम्हें किसी का सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम सिर्फ अपना सामान उठाओ और अंदर जाओ। हाँ मैम। आदि, कुछ खाओगे? ये देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाया। ये लो। लो बेटा। क्या हुआ, खाने का मन नहीं कर रहा? आदि, बेटा क्या बात है? क्यों बिहेव करते हो ऐसा मेरे साथ? जब तुम ऐसे बिहेव करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझसे गुस्सा हो क्या? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? कोई तो बात है, मुझे बता दो। मुझसे नहीं कहोगे तो और किससे कहोगे तुम? मुझे जाने दो, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। आदि, अगर मॉम मुझसे मिलने नहीं आ सकती तो क्या हुआ? मैं तो उनसे मिलने जा सकता हूँ। जाऊंगा मैं, और आज ही जाऊंगा। ₹200 जोधपुर तक जाने के लिए बहुत हो गए क्या? नहीं, इतने में तो शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। अजी, क्या बात कर रही हैं आप? कमाल का लेटर टाइप करती हैं आप।
ऐसा लगता है जैसे कोई ऑफिशियल लेटर नहीं लिखा, कोई प्यारा सा प्रेम पत्र लिखा है। बाय गॉड। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, एक अच्छा बॉस वही होता है जो अपने अंडर काम करने वाले लोगों का ख्याल रखे, और खूबसूरत लोगों का तो खास ख्याल है। अब मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। अब टेक केयर। फुफाजा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, कितने पैसे चाहिए बोलो। 1500 नहीं 1500 नहीं, 2000। हाँ 2000 चाहिए। 2000 रुपए? हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ। ये लो बेटा। क्यों चाहिए लेकिन? बस कुछ काम है। ये आप क्या कर रहे हैं कंवर साहब? ये आप इसे पैसे क्यों दे रहे हैं? अब जी इसे कुछ पैसे चाहिए थे तो वही दे रहा हूँ इसे। आखिर सब कुछ इन बच्चों का ही तो है। ये गलत है कंवर साहब। इस तरह आप बच्चों के ऐसे पैसे नहीं देने चाहिए। और वैसे भी इसे पॉकेट मनी तो मिलती है। अपने पॉकेट मनी में इसे अपना खर्चा चलाना सीखना चाहिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है आदि? वो मेरे एक दोस्त का बर्थडे है तो गिफ्ट लेना है। ठीक है, लेकिन तुम अकेले मत जाना। फूफो साया अपने नाहर काका सा को साथ लेकर जाना। हाँ मैं भी चलता हूँ ना तुम्हारे साथ। भाई इसी बहाने मेरी भी मार्केट की सैर हो जाएगी है? बताओ क्या खरीदना है तुम्हें? क्यों? मैं आपको क्यों बताऊं? अरे मुझसे ऐसे बात करते हैं? तुम्हारी काकी सा हुआ आदि, बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं बताना है। ये लीजिए, रख लीजिए। आदि आदि नहीं आज तो लंच मेरा संभव नहीं हो पाएगा। जी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या बात है ये आदि, इतना नाराज क्यों लग रहा था? वो कुछ नहीं जरा। अरे क्यों साले साहब, ये कहाँ लंच वंच का प्रोग्राम बन रहा है? वो एक दोस्त है, वो यूएस जा रहा है। वो चाहता था कि मैं और सलोनी उसके यहाँ लंच के लिए जाए। मैंने मना कर दिया। क्यों? इतने प्यार से बुला रहे थे तो चलने में क्या हर्ज है? अरे तो फिर जाइए ना, आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और दोस्तों की महफिल भी जम जाएगी। ठीक है मैं उसे कह देता हूँ। हेलो, हाँ नहीं हम लोग आ रहे हैं आपके लंच के लिए। चले? चलते हैं। चलते हैं। बढ़िया है भाई, ये लोग तो जा रहे हैं एंजॉय करने, तो मैं एंजॉय क्यों ना करूं? चलिए सेक्रेटरी साहिबा अपना फोन उठाइए। अब आप सब लोग ध्यान से सुनिए कि क्या करना है। अब होगा टेंट लगाने का कंपटीशन। जो सबसे पहले टेंट लगाएगा वही इस ग्रुप का लीडर कहलाएगा या कहलाएगी। केवल 2 ग्रुप बनेंगे। अब किसको किस ग्रुप में जाना है ये आप लोग खुद डिसाइड कर लो। सर हम किसी के साथ भी अपना ग्रुप बना सकते हैं ना? ऑफ कोर्स। अच्छा श्वेता, हम दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं ना, फिर देखना हम लोग का ही टेंट फर्स्ट बनेगा। और फिर तुम जब लीडर बन जाओगी तो तुम किसी पर भी ऑर्डर कर सकोगी। इतना मजा आएगा ना? कम ना श्वेता, हम दोनों एक ग्रुप में रहते हैं और किसकी हिम्मत जो हमें हरा सके। चल चल श्वेता। सावरी टीम टीम यार फिर से जीत गया। 50 रुपए लेके आया था, 500 रुपए से ऊपर कमा लिए इसने। क्या भाई बच्चे, क्या देख रहा है खड़े हुए? अरे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। आजा। मुझे भी खेलना है। मुझे थोड़े पैसे चाहिए।
इसको भी खेलना है। अबे इसीलिए तो बुलाया है तुमको यहाँ पे। लाओ माल निकालो। रुको रुको रुको। क्या हुआ सलोनी? वो आदि यहाँ जुआ खेल रहा है। आदित्य, खड़े हो जाओ। तुम ऐसे यहाँ जुआ खेल रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमने आज तक अपने घर में किसी को ताश को हाथ लगाते हुए देखा है कभी? कहाँ से सीखी तुमने ये बुरी आदत? और आप लोगों को शर्म नहीं आती? इसे भी अपने साथ बिठाते हो? भाई या बेटे के रूप में बच्चे तो आपके घर में भी होंगे, उन्हें भी ऐसे ही बुरी आदतें सिखाते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बच्चा गलती कर रहा है, उसे रोकने के बजाय अपने स्वार्थ के लिए उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए उठिए, जाइए यहाँ से, जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जाइए। तुम इसी वक्त घर चले जाओ। जाओ आदि। और अगर नहीं गए तो मुझे मजबूर होकर भाभी सा को सब बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। और उसके बाद तुम जानते हो कि उसका अंजाम क्या होगा। ये ठीक नहीं हो रहा अमृत जी। आदित्य तो हाथ से निकलता जा रहा है। आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। कौन रोके इसे? इस उम्र में बुरी आदतें पकड़ते देर नहीं लगती। इसीलिए ये जरूरी है कि माँ के प्यार के साथ साथ पिता का अनुशासन भी जरूरी है। अब इस हालत में भाई साहब कैसे? तुम परेशान मत हो सलोनी। आदि वैसे भी एक जिद्दी और विद्रोही प्रवृत्ति का बच्चा है। हम सब मिलकर उसे समझाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। सावरी, सावरी, यहाँ आओ। सावरी। यस टीचर। सच सच बताना, तुम जानबूझकर हारी हो ना? टीचर वो मैं झूठ मत बोलो, मैंने देखा था। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो ना?
सावरी, आज मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, क्योंकि तुम जो अपनी बहन के लिए करती हो वो डांटने की नहीं बल्कि शाबाशी के लायक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम उन्हीं में से एक हो। तुम एक ऐसी स्टूडेंट हो जिसके बारे में मैं अपने खुद के बच्चों से भी कह सकती हूँ कि अगर कुछ बनना है तो सावरी जैसा बनो। ऑफिशियली भले ही श्वेता इस गेम की विनर हो, लेकिन मेरी नजरों में इस गेम की असली हकदार तुम ही हो। यू आर द विनर एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मम्मा, हाँ बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? भूख लग रही है? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेके आती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली बहुत बोर हो रहा था। अरे तुम मेरे साथ आकर बैठो, अकेले बैठोगे तो और बोर होगे। तुम्हें कोई गेम खेलनी है? इवन बेटर आइडिया, कहीं बाहर घूमने चले? आई प्रॉमिस मैं कोई शॉपिंग नहीं करूंगी, तुम्हें जहां जाना है वहां चलेंगे। नहीं मम्मा, आपके साथ घूमने का तो बहुत मन है, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे उस कैंप पे जाना है। पर तुमने तो खुद मना किया था, अभी तुम्हें अचानक? हाँ, एक्चुअली वो एक टीचर ने मुझे बिना बात के डांट दिया था और मुझे उनके साथ नहीं जाना था। और अब मैं बोर हो रहा हूँ और मेरे दो दोस्त हैं ना, वो भी जा रहे हैं। तो अब वो चले गए तो मैं बोर होके पागल हो जाऊंगा। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं जाऊँ ना मम्मा? ठीक है आदित्य, इतने दिनों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें कैंप में जाना है, तुम जरूर जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मम्मा, आप क्यों? वो ड्राइवर है ना, वो मुझे छोड़ देगा। नहीं आदि, अकेले कैसे जाने दूंगी मैं तुम्हें? मैं छोड़ूंगी तुम्हें। अकेले कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कहा ना, मेरे दो दोस्त, वो संजय और विपुल, वो भी तो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कब जाना है तुम्हें? अभी वो मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आई तुम्हारा बैग पैक करके लाती हूँ। अरे आइए भाई आइए, कैसा रहा आप लोगों का लंच? बढ़िया रहा कुमार सर। आदि, ये लो बेटा, तुम्हारी बैग रेडी है। मम्मी, थोड़े पैसे दीजिए ना। क्यों नहीं बेटा, ये ले, तेरे लिए लाई मैं पैसे, सारे रख ले। अच्छे से खाना खाना, वहाँ पे अच्छे से रहना, जितनी मस्ती करनी है करना, और जो कुछ खरीदना वो खरीद लेना। भाभी सा नहीं, आदि को पैसे मत दीजिए। अरे क्यों? वो तो कैंपिंग के लिए जा रहा है, वहाँ पे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। नहीं भाभी सा, कैंप में इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी कैंप की फीस है उतने ही दीजिए। आजकल बच्चों को ऐसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने चाहिए। बाहर घूमते हैं, तरह तरह के दोस्त होते हैं, बुरी आदतें भी लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदि ऐसा करेगा ही, लेकिन फिर भी। सलोनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तुम आदि पे विश्वास करने की बात करी हो और एक तरफ विश्वास खोने की। और वैसे भी आदि मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो कोई गलत काम नहीं करेगा कभी। भाभी साहब, सलोनी गलत नहीं कह रही है। आदि को उतने पैसे दीजिए जितने की उसे जरूरत है। ऐसे में बच्चों की आदतें बिगड़ सकती हैं। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों मेरे आदि के पीछे पड़े हो तुम? अगर बात बच्चों को पैसे देने की है तो सलोनी, तुम भी तो साफी को कितना कुछ देती हो। कभी टोका है मैंने? वो भी तो बच्ची है, क्या वो नहीं बिगड़ सकती? अच्छा, ये बात आदि की चिंता के लिए नहीं है। तुम मुझे इसलिए रोक रहे हो ना सलोनी, क्योंकि मेरा पति तुम्हारे पति की तरह कमाता नहीं है, इस घर में कोई योगदान नहीं दे रहा, इसलिए रोक रहे हो ना तुम मुझे।